अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस टाइप की स्क्रंची बनाना सीखेंगे। ये फैंसी स्क्रंची है और इस पे मोती हम टूल की मदद से लगाना सीखेंगे। स्क्रंची के लिए जो ऊपर की बो बनानी है उसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 5 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे इसकी 21 इंच के करीब ली है। आप कोई सा भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, साटन सिल्क का भी, कॉटन का भी। मैंने यहाँ पे जीन्स का कपड़ा इस्तेमाल किया है। अब इसके कोने जो हैं वो तिरछे सिलाई होंगे और दोनों तरफ के कोने हम यूं तिरछे सिलाई करेंगे। सबसे पहले तो निशान लगा लेंगे, उसके बाद सेंटर से थोड़ा सा हिस्सा हम नहीं सिलेंगे क्योंकि ये जो हिस्सा खुला रहेगा ये सीधा करने में फिर मदद देगा। स्टार्टिंग में डबल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद सिलाई लगाते हुए पूरे स्क्रंची को सी लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में डबल सिलाई लगाई है। उसके बाद इसको इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से सिलाई लगाएंगे। सीविंग मार्जिन यहाँ पे हम तकरीबन आधा इंच या फिर क्वार्टर इंच के जितना देंगे। बीच में से जो गैप मैंने छोड़ा था उस पे भी डबल सिलाई थोड़ी सी लगा के फिर बखिया उठा के आगे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पूरी स्क्रंची हम इसी तरह से सी लेंगे। देखें इस कॉर्नर को भी हम तिरछा सिलाई कर लेंगे और उसके बाद जो कॉर्नर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और साइड भी थोड़ी थोड़ी सी कट कर देंगे ताकि जब हम इसे सीधा करें तो स्क्रंची के कॉर्नर बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाए और उसकी जो नोक है वो अच्छे से सही से वाज़े नज़र आए। अब ये जो खुला हुआ सुराख था इसकी मदद से हम स्क्रंची को सीधा कर देंगे क्योंकि ये चौड़ी पट्टी है, ये बहुत आसानी से हाथ से ही सीधी हो जाएगी। किरण स्किन्स अकेडमी में स्क्रंचीज मेकिंग का कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो खुला हुआ पार्ट था उसको भी हम सी देंगे और इसको फोल्ड करने के बाद जितनी चौड़ी आपको ऊपर बो लगानी हो उतना चौड़ा आप निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जब ये खुलेगा तो ये 5 इंच की बो का निशान बन जाएगा। दोनों तरफ मैंने 2.5 का निशान लगाया। अब सेंटर में भी मैं एक सेंटर का निशान लगा दूंगी। उसके बाद जो 2.5 का निशान था वहाँ से मैं इस पट्टी को फोल्ड कर लूँगी और सेंटर के निशान के पास ला के इसको सुई की मदद से थोड़ा सा जॉइंट कर दूंगी। उसके बाद हम स्क्रंची को पलट लेंगे। पलटने के बाद अब दूसरी साइड के भी इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जहाँ से निशान लगा था वहाँ से फोल्ड किया और तिरछा लाते हुए सेंटर में इसको साथ जॉइंट कर दिया। अब इसको हम सुई धागे की मदद से सिएंगे और सुई धागे में हम 2 धागे के तार डालेंगे। उससे पहले हम सेंटर में निशान लगा देंगे कि कितना हमें सेंटर के निशान पे सिलाई करनी है। ये देखें इस तरह से हम सुई धागे की मदद से सिएंगे, ये बहुत खूबसूरत सी बो बन जाएगी। अब जो हिस्सा ओपन था इस बो को बनाने के लिए, सीधा करने के लिए हमने छोड़ा था, उसको भी हम सी लेंगे। सीने के बाद मैं दोबारा से निशान लगा रही हूँ और अब मैं यहाँ पे सुई धागे की मदद से सीऊँगी और पूरा जो निशान लगा हुआ है उसी के ऊपर मैं छोटे छोटे से टाके देते हुए सीते जाऊँगी। उसके बाद मैं सुई को खींच के इसको टाइट करके स्क्रंची की लुक दूँगी, इसको एक बो की लुक दूँगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इतनी अच्छी सी और फैंसी स्क्रंचीज़ बनाना सीखने के लिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप सीख सकते हैं और ये कम इन्वेस्टमेंट में अपना एक स्मॉल सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स में आपको 40+ स्क्रंचीज़ सिखाई जाएंगी जिसमें हम आपको सुई धागे से सीने के साथ साथ मशीन और टूल्स वगैरह जो इस्तेमाल हो सकते हैं आपके स्मॉल बिजनेस में वो भी बताएंगे, गाइड करेंगे ताकि आप वक्त को अच्छे से यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर को कंप्लीट कर सकें। और इस कोर्स में हम आपको सिंपल स्क्रंचीज़ में तमाम चीज़ें सिखाएंगे, फैंसी स्क्रंचीज़ में सिखाएंगे और इसके अलावा आपको हर तरह का डिज़ाइन बनाना आ जाएगा कि किसी भी तरह का ऑर्डर हो। आप इसमें हेयर क्लिप्स वगैरह भी बनाना सीखेंगे, इसमें हेयर बैंड और स्क्रंचीज़ और मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन वगैरह सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रंची को धागे से अच्छे से लपेट लिया है ताकि जो सेंटर का पार्ट है उसमें अच्छे से चुनट्स वगैरह डल जाए। उसके बाद मैं सुई धागे की मदद से इसको पक्का कर दूंगी और आखिर में पक्का करने के बाद मैं सुई धागे को कट कर दूंगी। कट करने के बाद फिर हम आगे की स्क्रंची बनाना सीखेंगे।
आगे की स्क्रंची में हम इसमें पोनी भी बनाना सीखेंगे कि स्क्रंची कैसे बनेगी। ये तो ऊपर की बो बनाना हमने सीख ली, लेकिन इस बो के ऊपर जो धागा नज़र आ रहा है इसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ाई का ये कपड़ा लिया है। इसको दोनों साइड से पहले फोल्ड करेंगे, फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये इसकी कुछ इस तरह से शेप हो जाएगी और इसको हम इस तरह से इस पर लगा के सिएंगे। अब हम स्क्रंची बनाना सीखते हैं। तो स्क्रंची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 17 इंच के करीब ली है, ये देखें। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन इसके जो कोने हैं वो थोड़े से फोल्ड करेंगे दोनों साइड के, और फिर हम सिलाई लगाएंगे ताकि जब इसे सीधा करें तो ये एक फिनिश लुक दे। देखिए मैंने स्टार्टिंग से कोना इसका पहले अंदर की तरफ फोल्ड किया, उसके बाद आधा इंच मार्जिन रखते हुए मैं पूरी स्क्रंची की सिलाई कर दूंगी। ये एक बेसिक सा तरीका है जो मैं स्क्रंची बनाने का आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ। इस कोर्स में हम बहुत सारे तरीके आपको सिखाएंगे स्क्रंचीज़ बनाने के, बेसिक स्क्रंचीज़ के, ताकि आपका टाइम बच सके और आप बहुत से तरीक़ों से सीख सकें कि किस तरह हम अपने टाइम को और अपने जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसका कम इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकें। अब ये एक चौड़ी सी पट्टी थी, इसको हम सीधा कर देंगे। मैं इसे यहाँ पे पेन से सीधा कर रही थी और ये देखें इसका जो आगे का मुंह है वो कितना परफेक्ट और सही बना है। अब यहाँ पे मैंने जो इलास्टिक दिया है वो 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबाई में है और इसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें जो भी इलास्टिक इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, जितनी भी चौड़ाई का। और अगर आप मीडियम साइज़ की बना रहे हैं तो फिर उसके साइजेस अलग होते हैं जो आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा लार्ज के भी, ठीक है। उसके बाद हम इलास्टिक की गिरा लगा देंगे, फिर हम स्क्रंची की जो चुनट्स हैं उसको सेट कर लेंगे। अब जो इसका ये मुंह खुला हुआ है इसको हम सिएंगे और इसको हम घुम सिलाई में सिएंगे। सुई में मैंने धागा डाल लिया है, 2 धागे डाल के मैंने उसकी गिरा लगा दी। उसके बाद देखें मैं नीचे से सुई को तिरछा लेके जा रही हूँ, जो ये इसका मुंह है स्क्रंची का ओपन, और एक दफ़ा मैं एक साइड से धागे को लेके जा रही हूँ, फिर दूसरी दफ़ा ये देखें तिरछी सुई लेके गई नीचे से ऊपर की तरफ, दूसरी साइड का जो मुंह है वहाँ से सुई को निकालना है। इसी तरह एक बार एक साइड से, दूसरी बार दूसरी साइड से आपने सुई को निकालना है और टाँके लेते जाने हैं। थोड़ा थोड़ा इसको आपने खींचते भी जाना है। जब आप पूरी स्क्रंची की ये सिलाई कर लेंगी फिर एक साथ भी धागा खींच सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे जीन्स का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके लिए फिर ये हो जाता है कि अगर हम एक साथ खींचेंगे थोड़ा धागा खींचना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पूरी स्क्रंची की मैंने सिलाई कर ली है और गुम सिलाई में देखें इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इसको पक्का करना है तो एक छोटा सा टाँका लेंगे, उसके बाद ये जो लूप बन जाएगा इस लूप में से हम सुई को निकाल लेंगे। 2-3 बार इसी तरह करेंगे, छोटा छोटा सा टाँका देंगे, फिर जो लूप बन जाएगा उस लूप में से सुई को निकालेंगे तो ये एक छोटी सी गिरा लग जाती है। फिर हम धागा कट कर देंगे। अब हम इस स्क्रंची के ऊपर जो बो बनाई है उसको लगाएंगे। तो जो ये बो बनाई थी इसको हम इस छोटी सी पट्टी के साथ मिला के फिर लगाएंगे। जहाँ पे हमने स्क्रंची की सिलाई लगाई है उसी सिलाई वाले हिस्से पे हम बो अटैच करेंगे और ये वाली जो पट्टी है इस पे हम सिलाई लगा देंगे और इसको पकड़ के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो पोनी है और जो ऊपर बो है और स्क्रंची है ये बीच में सिलाई में ना आए। देखिए मैंने उल्टे हाथ से इसको पकड़ के रखा हुआ है और फिर उसके बाद मैं इसके कोने पे सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे हम डबल ट्रिपल सिलाई लगाएंगे ताकि ये मजबूती से सिल जाए और जब हम स्क्रंचीज़ वगैरह इस्तेमाल करें धुलाई में भी ये काम ख़राब नहीं हो और ये बिल्कुल सही रहे, धागा उधड़े नहीं। ये देखें इस तरह से हमने सीधिया सीने के बाद आप जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब इसको हम पलट देंगे। ये जो रिंग बन गया है इस छोटे से कपड़े का इसको हम इस तरह से करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो अब जो सिलाई किया हुआ कपड़ा था वो भी एक्स्ट्रा पार्ट अब आपको नज़र नहीं आएगा और ये ज़बरदस्त तरीके से स्क्रंची का जो ऊपर का हिस्सा है वो छुप गया है और अच्छी सी स्क्रंची बन के रेडी है।
आप चाहें तो इसको इसी तरह से सिंपल भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें मोती वगैरह लगाऊंगी। पिछली वीडियोस में हमने गम की मदद से, ग्लू की मदद से मोती लगाना सीखे हैं और इसके अलावा सुई धागे से भी सीख चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने स्मॉल बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो आपको टाइम बचा के ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे, तो उसके लिए ये मोती लगाने की मशीन है, ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वे इसके साथ ये छोटे छोटे से टूल देते हैं मोतियों के साइज़ के हिसाब से, साथ में ये मोती भी दिए जाते हैं। गोल मोती होते हैं, इसमें कोई सुराख नहीं होता। इन मोतियों के साथ छोटे से कैप भी दिए जाते हैं जिसमें होल्ड होके ये मोती कपड़े पे लग जाता है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी ताकि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। और ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद लाइफ टाइम आपके लिए ये मशीन रहेगी, ये टूल रहेगा। इसमें कोई सी भी ख़राबी नहीं आती, बहुत ईजी है इसे इस्तेमाल करना। इस टूल को मोती का साइज़ आप देख लेंगे किस टूल में फ़िट हो रहा है। जो साथ में उन्होंने छोटे से कैप या होल्डर लिए हैं, इसको कैप या जो होल्डर है मोतियों के, इसको ऊपर वाले हिस्से में हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें सुराख है वहाँ पे हम मोती को लगाने के लिए जो कैप इस्तेमाल होता है वो डालेंगे। ये देखें, इस तरह से ये वाला कैप इसमें बस डाल देना है, ये खुद ही सीधा और सेट हो जाता है। उसके बाद आपने कपड़ा इसके अंदर रखना है, इस टूल के अंदर, और बस आपने सिंपल इसको प्रेस करना है। यानी सुई धागे की मदद से लगाते हैं तो भी टाइम लगता है, अगर ग्लू या गम से लगाते हैं तो भी उसमें सूखने में टाइम लगता है। लेकिन ये वाला जो टूल है ये बहुत अच्छा है, इससे आपका टाइम बचता है और आप बआसानी अपनी स्कंचीज़ पे कम वक्त में अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और ये मोती कभी भी नहीं निकलता, इसको काट के निकालना पड़े तो ही निकलता है।